हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो क्लास एच एम्पलीफायर की सप्लाई सेक्शन के ऊपर है। तो आप नीचे मेरे पास जो पड़े हुए कंपोनेंट देख सकते हो। तो मैंने इसी टॉपिक के ऊपर भी कल एक वीडियो डाली थी। तो जो वीडियो थी वो थी आईओ बोर्ड की सप्लाई के ऊपर। तो आज जो वीडियो है वो क्लास एच एम्पलीफायर की फुल सप्लाई के ऊपर है। भी उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, तो कैसे कैसे सप्लाई बनती है, कहाँ कहाँ ट्रांसफार्मर से जो ट्रोडियल ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें से कौन कौन सी सप्लाई मिलती है हमको। तो उसी टॉपिक के ऊपर ही वीडियो है हमारी। तो अभी आप देख सकते हो, भी मेरे पास जो पड़े हुए दो ट्रांजिस्टर टाइप देख सकते हो। ये 7815 और 7915 है। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। ये दो शेप में आता है। ये मेटल बॉडी में आता है। जो लगा होता है उसमें आहूजा के जो 250 वाट 300 वाट 500 वाट के एम्पलीफायर आते हैं उनमें लगा होता है ये वाला। तो कई जो बड़े एम्पलीफायर आते हैं क्लास एच में उनमें भी ये लगा होता है। जैसे कि स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर होता है उसमें भी ये लगा होता है। और जो सी ए सीरीज़ के एम्पलीफायर आते हैं CA12 CA18 CA20 उनमें ये वाला रेक्टिफायर लगा होता है। तो ये रेक्टिफायर जो होते हैं ये भी अम्पेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे 15 अम्पेयर में आता है, 25 अम्पेयर में आता है, 35 अम्पेयर में आता है, और उससे ऊपर ये मैक्सिमम 50 अम्पेयर में भी आता है। 50 से ऊपर भी आते हैं, पर 50 अम्पेयर का ज़्यादा तौर पर यूज़ होता है CA20 में। तो CA18 में भी 50 का चल जाता है, 35 का भी चल जाता है। CA12 में तो 35 चलता ही चलता है, 35 से कम का नहीं यूज़ होता। तो ये वाले जो रेक्टिफायर है ये भी ऐसे ही है। ये फिलहाल तो इसका जो नंबर है 35 ये 35 अम्पेयर का है, आप देख सकते हो। तो ये भी जो रेक्टिफायर है, ये वाले रेक्टिफायर भी 15 अम्पेयर 25 अम्पेयर 35 अम्पेयर और 50 अम्पेयर तक के आते हैं। तो ये सप्लाई में कैपेसिटर लगे होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो 10,000 माइक्रोफेरेड 80 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये वाला भी ऐसे ही है, 15,000 माइक्रोफेरेड 80 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो अगर आपको कुछ बातें समझ आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक आपको ये 7815 जो 7915 होता है, जो प्लस 7815 प्लस 15 वोल्ट के लिए, और जो 7915 वो -15 वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो इसको, मैं जूम कर देता हूँ। नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 7915 और 7815। तो ये वाला जो है ट्रांजिस्टर टाइप होता है, इसको बोला जाता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी भी बोला जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लास एच एम्पलीफायर की सप्लाई सेक्शन का जो डायग्राम है। ये आप पूरे का पूरा देख सकते हो, ये बना हुआ। ये ट्रोडियल ट्रांसफार्मर जो एम्पलीफायर के अंदर सेंटर में लगा होता है। तो इसमें से क्या भी एक हाई वोल्टेज की सप्लाई निकलती है और एक लो वोल्टेज की निकलती है, एक वायर ग्राउंड की मिलती है हमको। तो जो CA12 और CA18 की सप्लाई होती है उसी के ऊपर है। तो ये जो साइड में दो वायर और मिलती है हमको, जो हमारे सप्लाई सेक्शन में ही लगती है। इनके साथ छोटा सा रेक्टिफायर लगा होता है, बिल्कुल छोटे साइज़ का। ऐसा ही होता है रेक्टिफायर, बड़े वाला ये बड़े वाला है, वो छोटे साइज़ का होता है, वो साइड में लगा होता है। और साथ में कैपेसिटर लगा होता है 24 वोल्ट का। सप्लाई होती है रेक्टिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। जो फ़ैन जो लगे होते हैं उसमें हमारे एम्पलीफायर में, उनको ऑपरेट कराने के लिए जो 24 वोल्ट की दो सप्लाई निकाली जाती है। और इसी सप्लाई के अंदर दो 24 वोल्ट की येलो कलर की वायर आपने देखी होगी एम्पलीफायर में, जो हमारे एम्पलीफायर के मॉड्यूल में अंदर लगता है उसका प्लग। तो ये वाली जो सप्लाई होती है, ये वाली जो मॉड्यूल के अंदर रिले लगी होती है, डीसी आउटपुट सेक्शन के अंदर रिले लगी होती है। तो जैसे ही हमारा एम्पलीफायर ऑन हो जाता है प्रॉपर, तो रिले ऑन होती है। उसी रिले को ऑपरेट कराने के लिए ये वाली सप्लाई होती है, जो हमारी आउटपुट सेक्शन में लगी होती है। स्पीकर आउटपुट में रिले लगती है वो वाली, तो ये वाली होती है। तो इनमें हमको मिलती है 5 वायर, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वायर मिलती है। 2 होती हैं हाई वोल्ट की, और 2 होती हैं लो वोल्ट की, और 1 होती है ग्राउंड की। तो आप देख सकते हो भी ये सर्किट डायग्राम है। इसके आगे आपको ये दो वाले रेक्टिफायर लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो रेक्टिफायर होते हैं। जो इनके बाहर के पॉइंट है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। जो ऐसे टक होता है, इसके साइड का जो टक दिया जाता है, इसके नीचे वाली पिन जो होती है हमेशा प्लस की होती है, या माइनस की होती है। अंदर की दोनों AC सप्लाई की होती हैं। तो मैंने इसको रेक्टिफायर को ऐसे आपको दिखा दिया है, मैं लिख भी देता हूँ। तो रेक्टिफायर है ये, एक ये वाला एक ये वाला।
तो इसमें क्या भी एसी की इनपुट जो यहाँ से इसमें इन की जाती है, और जो ग्राउंड की वायर होती है वो हमारी कॉमन सीधी बाहर को निकल जाती है सप्लाई के बाहर। तो अभी आप अच्छे से समझना एक बात को, इसमें जो 6 कैपेसिटर 8 कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। तो इन 8 कैपेसिटरों को सीरीज़ में लगाया जाता है। तो जैसे जो हाई रेल की वोल्टेज निकलती है, हाई वोल्टेज, जैसे ही वो रेक्टिफायर होती है तो वो जो वाली चली जाती है हमारी इस तरफ, जो प्लस 110 वोल्ट के आसपास होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, वो तो एम्पलीफायर को मेन जो एसी सप्लाई हम देते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो कभी अलग बनाऊंगा। पर ये वाला जो ट्रांसफार्मर से हमारी सेकेंडरी साइड से जो वायरिंग आउटपुट होती है उसी के ऊपर हमारी ये वीडियो है, तो आप ध्यान से देखना। तो जो इसकी एसी की हाई वोल्टेज की माइनस की होती है वो चली जाती है ऐसे सप्लाई के बाहर को। तो जो कैपेसिटर लगे होते हैं सीरीज़ में वो ऐसे यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं, इसका प्लस इधर है, इसका माइनस, इसका प्लस है, इसका माइनस है, प्लस माइनस, यानी कि ये साइड वाला माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया। कैपेसिटर आपके सीरीज़ में हो गए, एक कसम, एक आप बात समझ लो, सीरीज़ में हो गए। तो जो ग्राउंड की वायर है वो किसी से भी हमारी कनेक्ट नहीं होती, वो ग्राउंड को बॉडी के साथ भी ग्राउंड किया जाता है, मतलब कॉमन हो जाता है, बॉडी के साथ नहीं किया जाता, कॉमन हो जाता है हमारा ग्राउंड। जो स्पीकर का भी हम आउटपुट लेते हैं उसका भी जो माइनस का होता है वो भी यहीं से ग्राउंड लिया जाता है। सभी का ग्राउंड जो है कॉमन कर दिया जाता है। तो बाकी जो रेक्टिफायर से हमारी प्लस की वोल्टेज, जो प्लस की सप्लाई निकली वो प्लस की हाई वोल्टेज 110 वोल्ट इधर निकल गई, और जो माइनस की सप्लाई जा रही है वो हमारी इस तरफ चली गई। तो ऐसे ही जो लो वोल्टेज की जो रेल आएगी वो हमारी इस रेक्टिफायर से, तो आप देख सकते हैं जो प्लस की है वो यहाँ से गई, या कहीं पे टच नहीं है, आप देख सकते हो डायग्राम को अच्छे से। तो ये जहाँ से जाके इस तरफ निकल गई, और ये जहाँ पे जो कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर के साथ ये ज्वाइंट है, ये कनेक्ट है जहाँ से, आप देख लो ध्यान से, ये जहाँ पे कनेक्ट है इसका अब ध्यान से देख लो भी, जहाँ से ये पॉइंट सभी कनेक्ट हैं आपस में। जो यहाँ पे जो यू टाइप बना हुआ है ये कनेक्ट नहीं है। तो ये वायर को ऐसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। तो ये लो वोल्टेज हमारी चलेगी इधर और एक इधर तक चली गई, तो ये आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटर हो गया जो मैंने अभी आपको ये वाले बताए हैं, किसी में आपको 15,000 माइक्रोफेरेड 80 वोल्ट या 100 वोल्ट के मिल सकते हैं, तो किसी में आपको 10,000 माइक्रोफेरेड और 80 वोल्ट के या 100 वोल्ट के मिल सकते हैं। तो सीरीज़ में लगे होने की वजह से ये कैपेसिटर काम करते हैं। तो ये तो हो गई, जैसे ये हाई वोल्टेज मिल गई 110 वोल्ट प्लस की, और माइनस की 110 वोल्ट मिल गई आपको आउटपुट में। और दूसरी जो होती है लो वोल्टेज, जो 55 वोल्ट है, तो ये 55 वोल्ट लो वोल्टेज की मिल गई, जब माइनस की 55 वोल्ट लो वोल्टेज की मिल गई। तो सेंटर से हम ग्राउंड होता है, तो ये एम्पलीफायर को जो मॉड्यूल को डबल सप्लाई यहीं से जाती है दोनों चैनलों को। तो इसके आगे किसी एम्पलीफायर के सप्लाई सेक्शन में फ्यूज भी लगे होते हैं जो मॉड्यूल को सप्लाई जाती है, उसके आगे फ्यूज दिए जाते हैं, किसी में ऐसे ही तार उठा के दी जाती है। एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एम्पलीफायर कैसे मॉडल का है, कैसा नहीं है। तो ये रेक्टिफायर होते, आप इतना तो समझ गए होंगे। तो अभी हम आते हैं जो हमारी जो +15 और -15 की जो सप्लाई बनती है, जो आईओ बोर्ड को ऑपरेट कराने वाली होती है, वो हमारी सप्लाई कैसे बनती है। तो उस सप्लाई को बनाने के लिए ज़्यादातर पे एम्पलीफायर में क्या किया जाता है, भी जो हमारी लो वोल्टेज की जो सप्लाई निकलती है प्लस की और माइनस की, उसके साथ एक 2.2 के की 5 वाट की या 10 वाट की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी जाती है। ये आप देख सकते हो 5 वाट की या 10 वाट की रेजिस्टेंस होती है, किसी में 5 वाट की यूज़ की जाती है, किसी में 10 वाट की यूज़ की जाती है। तो उसको कनेक्ट करने के बाद जैसे ही वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा 55 वोल्ट से, जो हमारी ड्रॉप हुई वोल्टेज आएगी, उसके आगे एक जीनर डायोड यूज़ किया जाता है 4744 का, 1N4744A, जो 15 वोल्ट का जीनर डायोड होता है। तो यहाँ पे आपको जो प्लस की रेल आ रही है, प्लस की वोल्टेज आ रही है, उसको स्टेप डाउन रेजिस्टेंस के थ्रू एक जीनर लगा के प्लस के 15 वोल्ट आपको इधर मिल जाएंगे। तो एक जो इधर से होता है माइनस की 15 आ रही है, उसके आगे भी जीनर डायोड यूज़ किया जाता है 4744 का, तो ये भी आपको माइनस की 15 वोल्ट मिल जाती है। इसके आगे आपको नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगे मिल जाएंगे, पोलराइज कैपेसिटर भी मिल सकते हैं इसके आगे लगे हुए। तो वो जैसे कि मैंने आपको बेसिक जो है इसका डायग्राम बेसिक है, एम्पलीफायर की सप्लाई के ऊपर जो बेसिक डायग्राम है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आपको इसी, अगर आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इस डायग्राम का अच्छे से,
क्योंकि आपको अपने हिसाब से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, डायरी में नोट कर सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी इसी डायग्राम के थ्रू आप कोई भी एम्पलीफायर आप चेक करोगे, किसी का भी सप्लाई सेक्शन क्लास एच का चेक करोगे तो आपको जो सेम मिलेगा। तो ये है डबल रेल की सप्लाई जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की होती है। तो जो कुछ एम्पलीफायर CA20 जो आते हैं उनमें 3 सप्लाई भी आती हैं, लो वोल्टेज, मिड वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज, मिड वोल्टेज और हाई वोल्टेज, उसका डायग्राम भी आपको किसी दिन बता दूंगा। पर ये फिलहाल मैंने ये वाला डायग्राम बना दिया, तो इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा भी हमारी जो आउटपुट की वोल्टेज है वो हमारी कैसे बनती है, और हमारी जो प्लस की IO बोर्ड को जो सप्लाई चाहिए होती है -15 और +15 वोल्ट की, वो वाली कैसे बनती है। तो ये आप देख सकते हैं 2.2K की आपको याद रखना है, 2.2K। और जो जीनर यूज़ किया जाता है 4744A। ऐसे ही इधर लिख देता हूँ, नीचे आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ 4744A। ये दोनों साइड सेम जीनर डायोड यूज़ किया जाता है। तो किसी में क्या होता है, किसी किसी एम्पलीफायर में रेजिस्टेंस के थ्रू और जीनर लगा के स्टेप डाउन किया जाता है, तो किसी एम्पलीफायर में ये 7815 और 7915 का यूज़ किया जाता है। जो 7915 है वो -15 वोल्ट के लिए, जो 7815 है वो +15 वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ से स्टेप डाउन करके इसके आगे भी एक रेजिस्टेंस लगा के इसको पहले वोल्टेज कम दी जाती है, फिर इसके आगे आपको प्रॉपर 15 वोल्ट और -15 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। तो किसी किसी एम्पलीफायर में ये भी यूज़ किए जाते हैं, तो किसी में क्या रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है, रेजिस्टेंस यूज़ करके डायरेक्ट जीनर लगा के भी आपको सप्लाई दे दी जाती है IO बोर्ड की। जो IO बोर्ड की मैंने वीडियो कल डाली थी, ये उसी के ही रिलेटेड वीडियो है ये भी, तो उसी का ही आगे वाला पार्ट समझ लो आप भी कैसे उस बोर्ड को सप्लाई आपको मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं, डायग्राम के साथ आप समझ सकते हो। तो इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बाकी मेरे को आशा भी आपके आज कोई सप्लाई के ऊपर जो डाउट है क्लास H एम्पलीफायर के, वो आज डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी हमारी वीडियो पे कर दिया करें, ताकि हमको भी कुछ मालूम चले भी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और कहाँ पे आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए वो भी आप बता सकते हो। तो बाकी आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।